प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई सारे कालांशों से हम पंचमी विभक्ति को देख रहे थे। पंचमी विभक्ति से संबंधित हमने अनेकविध सूत्रों को पढ़ा। इसी क्रम में मैं आज आपको पंचमी विभक्ति से संबंधित एक संज्ञा सूत्र है और एक विधि सूत्र है। ये दो सूत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं। संज्ञा सूत्र है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों। संज्ञा सूत्र है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों। ये संज्ञा सूत्र क्या कहना चाहता है कि प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का अर्थ होता है स्थानापन्न, और प्रतिदान, प्रतिदान अर्थात विनिमय। अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। संज्ञा सूत्र पुनः सुने। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों। देखिएगा, प्रतिनिधि और प्रतिदानियों। प्रतिदान, प्रतिनिधि होता है स्थानापन्न और प्रतिदान होता है विनिमय। इस अर्थ में किसकी? प्रति की है। प्रति, प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब आपको मैं बता दूं, प्रतिनिधि स्थानापन्न। प्रतिनिधि क्या होता है? जिसके बदले उसके समान गुण वाला अन्य व्यक्ति काम करता है। कृपया ध्यान से सुनिए आप बात को कि प्रतिनिधि होता है जिसके बदले उसके समान गुण वाला अन्य व्यक्ति काम करता है। जो मुख्य व्यक्ति है वह काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो प्रतिनिधि है वह काम कर रहा है, वह भी उसके समान गुण वाला है। यदि वह मुख्य जो व्यक्ति है वह काम न करके उसके समान गुण वाला व्यक्ति, वह जो व्यक्ति है वह काम करे उस मुख्य व्यक्ति के स्थान पर, तो वह उसका प्रतिनिधि कहलाता है। स्थानापन्न। एक आया है पद प्रतिदान। प्रतिदान क्या होता है? प्राप्त वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना। कोई एक वस्तु है और उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दे देना, ये प्रतिदान कहलाता है। इसके बाद में एक विधि सूत्र आया है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। विधि सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। क्या कह रहा है कि जिसका प्रतिनिधित्व हो, जिसका प्रतिनिधित्व हो और जिसका प्रतिदानत्व हो, उन शब्दों से जिसके स्थान पर अन्य सदृश गुण वाला व्यक्ति काम करता है, उस शब्द से, और जिसका प्रतिदानत्व हो अर्थात जिस प्राप्त वस्तु के बदले दूसरी वस्तु बदली जाती है, जिसके बदले बदली जाती है, जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, उन शब्दों से पंचमी विभक्ति होती है। और वह भी किसके योग में? जो ऊपर हमने संज्ञा सूत्र पढ़ा, प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों। इस संज्ञा सूत्र से जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, यहाँ इस सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो मित्रों, कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति शब्द के योग में, ठीक है ना, जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो या जिसका प्रतिदानत्व किया जा रहा हो, उन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सर्वप्रथम संज्ञा सूत्र प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानियों, इस संज्ञा सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद ही ये विधि सूत्र जो है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये सूत्र कार्य करेगा। उससे पहले वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा को मांगेगा। तो क्रम प्रवचनीय संज्ञा हुई और क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद ये विधि सूत्र कार्य करेगा कि प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्।
उसके बाद में ये सूत्र कार्य करेगा। देखते हैं, आइए देखते हैं। उदाहरण बता रहा हूँ आपको, स्पष्ट हो रही है बात। एक उदाहरण है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न है कृष्णात् प्रति। क्या? प्रद्युम्न है कृष्णात् प्रति। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। किसके? श्री कृष्ण के। तो ये तो स्पष्ट होगी, जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो। यहां किसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है? श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति आएगी, ये तो बात स्पष्ट हो गई। देखिएगा, प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। कहाँ? देखिएगा, जैसे युद्ध आदि में प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समान गुण वाले हैं, अर्थात वो वहां पर श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है ना? तो युद्ध आदि में प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समान गुण वाले हैं, अर्थात प्रतिनिधित्व वो करते हैं। तो यहां प्रति जो है निपात जो है प्रतिनिधित्व को प्रकट कर रहा है। वाक्य में प्रयुक्त प्रति ये रहा, ये निपात है, ये प्रतिनिधित्व को प्रकट कर रहा है। अतः प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः इस संज्ञा सूत्र से सर्वप्रथम प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। ठीक है ना मित्रों? तो पहले इस संज्ञा सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और क्रम प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद प्रतिनिधि प्रतिदानेश्च यस्मात् इस विधि सूत्र से क्या है? कृष्ण शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगी है प्रतिनिधित्व अर्थ में। प्रतिनिधित्व अर्थ में किसके योग में? प्रति के योग में। क्रम प्रवचनीय संज्ञक, क्रम प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो उस शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहां श्री कृष्ण शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगती है, क्योंकि कृष्ण शब्द क्षमा चाहूंगा, श्री कृष्ण शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगेगा, श्री कृष्णात्। क्या हो गया? कृष्णात्। ये देखिएगा, वाक्य में कृष्णात्, ये रहा, कृष्णात् पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो प्रद्युम्न है कृष्णात् प्रति। वाक्य का अर्थ क्या हुआ? प्रद्युम्न श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान। क्या? तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान। तिलों के बदले मांस देता है। किसके बदले? तिलों के बदले में। तो ये तो हमें पता चल गया कि तिल शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति लगती है। प्रोसेस क्या है उसका देखते हैं। देखिएगा, वाक्य है तिलेभ्य प्रतियच्छति मासान। तिलों के बदले मांस या उड़द देता है। देखिएगा, यहां प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। प्रतिदान अर्थ में ये रहा, प्रतिदान अर्थात विनिमय। विनिमय अर्थात प्राप्त वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को देना की बात हो तो प्रतिनिधि का मैंने उदाहरण बता दिया। प्रतिदान की बात चल रही है तो सूत्र है प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। इस संज्ञा सूत्र से प्रतिदान अर्थ में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। वाक्य में प्रति, ये देखिएगा, प्रति निपात का वाक्य में प्रयोग हुआ है। प्रति की सर्वप्रथम कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद प्रतिनिधि प्रतिदानेश्च यस्मात् इस विधि सूत्र द्वारा क्रम प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में जिसका प्रतिदानत्व हो उस शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। यहां पर प्रतिदान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? तिलों का हो रहा है। तिलों के बदले में वह मांस, जिसके बदले में लिया जा रहा है ना, तो यहां तिलों के बदले में मांस बदले जा रहे हैं। तो तिल शब्द के साथ पंचमी विभक्ति लगी है। तिल
बहुत सारे होते हैं, एक तो है नहीं, तो तिल शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। क्या? तिल शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का बहुवचन। तिल का होता है तिलेभ्य। क्या होता है? तिलेभ्य। ये वाक्य में प्रयुक्त तिलेभ्य इस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और वाक्य क्या बना है? तिलेभ्य प्रति यच्छति मासान। तिलों के बदले मास देता है। तो सर्वप्रथम प्रतिदान अर्थ में प्रति की कौन सूत्र से? प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयो। इस संज्ञा सूत्र से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद ही यह सूत्र कार्य करेगा। ध्यान रहे इस बात का। कौन सा सूत्र? विधि सूत्र कौन सा? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। उसके बाद कर्म प्रवचनीय संज्ञक प्रति के योग में जिसका प्रतिनिधित्व हो, अर्थात जिसका प्रतिदानत्व हो, उन शब्दों से पंचमी विभक्ति लगेगी, बशर्ते कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द के योग में, अर्थात प्रति के योग में। तो ये है संज्ञा सूत्र प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदान्यो, और विधि सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। पहले यह सूत्र कार्य करेगा, इससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद में इस सूत्र द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द के योग में जिसका प्रतिनिधित्व हो, जिसका प्रतिदानत्व हो, उन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति लगती है। मैंने आपको सूत्र भी बता दिए और दोनों के उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए। अगले क्लास में मैं मित्रों आपके साथ में पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।